अस्सलामुअलैकुम। मॉडर्न डेंटिस्ट्री ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीन और डेंटिस्ट्री का काम करने वालों के लिए आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में हम नीचे वाले जबड़े के तमाम दांतों को निकालने का तरीका सीखेंगे। इससे पहले वाली वीडियोज़ में हम ऊपर वाले जबड़े के तमाम दांतों को निकालने का तरीका सीख चुके हैं। अगर आप इस वीडियो तक न्यू पहुंचे हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नीचे वाले जबड़े के मुस्तकिल दांत निकालने का जो तरीका है वो ऊपर वाले दांतों को निकालने के तरीके से मुख्तलिफ है, क्योंकि नीचे वाला जबड़ा मोटा होता है, इसके अलावा हरकत भी करता रहता है और ऊपर वाले जबड़े के मुकाबले में छोटा होता है। नीचे वाले दांत निकालते वक्त ज़बान भी रुकावट बनती है, इसलिए इन परेशानियों से बचने के लिए जो मरीज़ है और डॉक्टर है, इसकी जो पोजीशन है वो दुरुस्त होनी चाहिए और एहतियात करनी चाहिए। अब हम नीचे वाले जबड़े के सेंट्रल और लैटरल इंसाइज़र को निकालने के तरीके के बारे में बात करते हैं। जो सेंट्रल और लैटरल इंसाइज़र है, इनको निकालने का तरीका बहुत आसान है, लेकिन मामूली सी गफलत से बड़ी मुश्किल और परेशानी भी बन सकती है, क्योंकि इन दांतों की जड़ें पतली होती हैं और एक दूसरे के बहुत नज़दीक होती हैं, इसलिए इनको निकालते हुए इनके टूटने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो इन दोनों दांतों को निकालने के लिए फोर्सेप्स को इस दांत की गर्दन से जकड़ लें। दांत की गर्दन वो हिस्सा होता है जहाँ पर क्राउन और जड़ मिलते हैं। पहले बाहर की तरफ हरकत दें, इसके बाद अंदर की तरफ हरकत दें और सीधा ऊपर की तरफ बाहर खींच लें। इसको निकालते वक्त बहुत ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं और ना ही इस दांत को कभी घुमाने वाली हरकत दें। अब हम नीचे वाले जबड़े के कैनाइन को निकालने का तरीका सीखते हैं। इस दांत को भी पहले बयान करदा तरीके के मुताबिक निकाला जाता है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये दांत ज़्यादा मज़बूत होते हैं, इसलिए कदरे ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आती है। फोर्सेप्स की मदद से इस दांत को मज़बूती से पकड़ें। पहले बाहर की तरफ हरकत दें, इसके बाद अंदर की तरफ हरकत दें, फिर मामूली हरकत देकर ऊपर की तरफ खींचकर बाहर निकाल लें, लेकिन क़ुव्वत ज़्यादा लगाना पड़ेगी, लेकिन झटका नहीं देना, वरना ऊपर वाले दांत को चोट लग सकती है। इस दांत को मामूली सा दाएं तरफ घुमाया जा सकता है, यानी कि जो फर्स्ट और सेंट्रल इंसाइज़र हैं, दो सेंट्रल इंसाइज़र हैं, उनको हम नहीं घुमा सकते। कैनाइन को दाएं तरफ मामूली सी हरकत दी जा सकती है। अब हम नीचे वाले जबड़े के परीमोलर को निकालने का तरीका सीखेंगे। ये छोटी दाढ़ें होती हैं, इनको एहतियात से निकाला जाता है। निकालने के लिए पहले वाले तरीके की तरफ फोर्सेप्स लगाएं और इस दाढ़ को बाहर की तरफ हरकत दें, अंदर की तरफ हरकत ना दें। अगर ज़रूरत पेश आए तो अंदर की तरफ भी हरकत दे सकते हैं और फिर इसको ऊपर खींचकर बाहर निकाल लें। बेहतर तो ये है इसमें एलिवेटर का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि मेंटल फोरामन नज़दीक होता है, अगर वो ज़ख्मी हो जाए तो खून निकलने का अंदेशा होता है, इसलिए एहतियात से परीमोलर को निकालें। अब हम नीचे वाले जबड़े के फर्स्ट सेकंड मोलर को निकालने का तरीका सीखते हैं। ये दाढ़ें होती हैं और जो बहुत मज़बूत होती हैं, इसलिए इनको निकालने के लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, तो इनको निकालते वक्त मुश्किल भी पेश आ सकती है। तो बहुत एहतियात से और तवज्जो से फोर्सअप डाला जाए और इसको गर्दन से जकड़ लिया जाए। मसूड़ों को भी एहतियात से अलग किया जाए। मसूड़ों को अलग करने के लिए चाकू का इस्तेमाल होता है। फोर्सेप्स को गहराई में क्राउन के बाद फिट करें। तो इसमें पहले बाहर की तरफ हरकत दें, फिर अंदर की तरफ हरकत दें। दांत को निकालने से पहले इसको ज़्यादा मरतबा हरकत देने की ज़रूरत पेश आती है, क्योंकि ये दांत बहुत मज़बूत होते हैं।
तो जब ढीला हो जाए तो इसको बाहर की तरफ हरकत देकर ऊपर खींच लें। पहली दाढ़ कदरे ज़्यादा मज़बूत और गहरी होती है, तो जब दांत निकालें तो जबड़े को किसी भी किस्म की चोट से महफूज रखें। तो इस दांत को निकालने के लिए ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अब हम नीचे वाले जबड़े की थर्ड मोलर यानी अकल दाढ़ को निकालने के तरीके के बारे में बात करेंगे। ये दांत निकालना तो बहुत ही मुश्किल होता है और हमेशा मुश्किल होता है। इसकी बनावट की वजह से इसको निकालने में मुश्किल पेश आ सकती है। तो इस दांत को निकालने के लिए फोर्सेप के साथ साथ एलिवेटर का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसको एलिवेटर की मदद से ही हिलाया और ढीला किया जाता है। जहाँ पर अकल दाढ़ और दूसरी दाढ़ आपस में मिलती हैं वहाँ रुखसार की तरफ से एलिवेटर डालकर यानी एलिवेटर की नोक इन दोनों दाढ़ों के दरमियान डाल दी जाती है और दूसरी दाढ़ के सहारे से इसको ऊपर की तरफ उठाया जाता है। इस तरह करने से जो अकल दाढ़ है वो ढीली हो जाती है। इसके बाद फोर्सेप का इस्तेमाल करके इसको बाहर निकाल लिया जाता है। इस दाढ़ को निकालने से पहले मुआयना करें कि दांत कमज़ोर तो नहीं, क्योंकि अगर वो कमज़ोर होगा तो इसके टूटने का भी अंदेशा होगा। जब ये अकल दाढ़ हिल जाए तो फोर्सेप की मदद से बाहर की तरफ से ज़ोर से हरकत दें और इसको ऊपर की तरफ निकाल लें। तो आज की इस वीडियो में हमने नीचे वाले तमाम दांतों को निकालने का तरीका सीखा। जो अगली वीडियोस हैं उन वीडियो में हम ऊपर वाले जबड़े के जो टूटे हुए दांत होंगे उनको निकालने का तरीका सीखेंगे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।